वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल द रवि स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में आपको इंटर के हिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है होल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। सो आप इसको एक एक करके 1 बाय 1 क्वेश्चन अच्छा से देखें, पढ़ें और समझें और याद करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका अंग्रेजी होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 1 नंबर सवाल क्या कहता है, देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों एक और नाम से जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पहला चैप्टर है हमारा इतिहास का, जिसका आंसर होगा कांस्य युग की। 2 नंबर सवाल है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? जिसका जवाब होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। 3 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? जिसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। 4 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका भी जवाब वही होगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो। लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का, सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका भी जवाब होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। छः नंबर सवाल है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? पुरावस्तु का मतलब होता है सबसे प्राचीन वस्तु, तो इसका आंसर होगा मुहर। 7 नंबर क्वेश्चन, सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है? उत्तर में होगा मेलुहा। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुना का व्यवहार करते थे? तो 4। 9 नंबर क्वेश्चन, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? तो सांड का चित्र नहीं है। इसका जवाब होगा दोस्तों सांड। बाघ, हिरण, भैंस, इन तीनों का चित्र है, सांड का नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, चन्हू उत्पादन केंद्र था मनका बनाने का। मनका ऐसी चीज होती थी जिसके द्वारा आभूषण बनाए जाते थे। 12 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा विशाखा दत्त। 13 नंबर, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? कुषाणों ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। 15 नंबर क्वेश्चन, जनपद शब्द इंगित करता है? तो इसका आंसर होगा क्षेत्रीय इकाई को। 16 नंबर क्वेश्चन, जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के अध्यक्ष डैश थे? तो यहाँ पर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान किस तिथि को और किस वर्ष में लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आर.वी. धुलेकर ने। जीना ने अपनी 14 सूत्री मांगे किस वर्ष रखी? 1929। ब्रिटिश पीएम एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा कब की? 20 फरवरी 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका। फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे एम.एस. सत्यदेव। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 19
1916 यानी 1916। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? 1919। 31 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1932, 1932। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्वाइट मूवमेंट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। हैदराबाद का भारत में विलय किस वर्ष हुआ? 1948 यानी 1948 को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे? मद्रास, जो कि प्राचीन नाम है, अब इसका नाम हो गया है चेन्नई। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? 1878 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1911, 1911। भारत का सरताज किस नगर को कहा गया? बॉम्बे, जो कि प्राचीन नाम है, अभी वर्तमान इसका नाम मुंबई है। पुर्तगालियों ने गोवा में अपनी कोठी किस वर्ष स्थापित की? 1510 ईस्वी में, 1510। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बहादुर शाह। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया? 1858 ईस्वी में। मेरठ की छावनी में किस तिथि को सिपाहियों ने विद्रोह किया? 10 मई 1857। 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष किसने कहा था? सावरकर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम ने। सूर्यास्त कानून लागू किया गया जमींदारों पर। चिरस्थायी व्यवस्था लागू किया गया 1793 में। बरगद्दार किन्हें कहा जाता था? बटाई पर जमीन जोतने वाले को। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई? ब्रिटेन। अगस्टस क्लीवलैंड कौन था? भागलपुर का कलेक्टर। जंगल बुक के लेखक थे रडयार्ड किपलिंग। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
किसके किसके बीच हुआ था यह? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद निकाला गया? महाभारत का। बादशाह नामा के लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। अकबर ने किस वर्ष जजिया का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का कर यानी टैक्स हटा दिया? 1564। अकबर ने किस वर्ष जजिया हटा दिया? तो इसका आंसर होगा 1564। एक बार फिर से आपको हम बताते हैं और लिख दिए हैं। जजिया का मतलब होता है एक प्रकार का कर का मतलब टैक्स। उनसठ नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मुगल बादशाही का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब होगा बाबर। 60 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने आगरा के किला में न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो इसका आंसर जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 61, बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया गया? फतेहपुर सीकरी। 62 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने। 63 नंबर, रैयत कहा जाता था? रैयत किसको कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा किसानों को। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में आलू कहाँ से आया? तो इसका होगा दोस्तों अमेरिका से। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, महाराष्ट्र में खुदकाश्त किसानों को क्या कहा जाता था? मिरासी। खुदकाश्त का मतलब होता है दोस्तों ऐसे किसान जिनके पास अपना खुद का ज़मीन हो खेतीबाड़ी करने के लिए। 66 नंबर, कोरोमंडल तट के व्यापारी कहलाते थे जेट्टी। बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई की जाती थी। लाहौर। रहट का मतलब होता है दोस्तों ऐसा औजार जिसके द्वारा हम खेतीबाड़ी करते हैं। अहोम राजवंश का शासन भारत के किस क्षेत्र में था? असम। विजयनगर की पहचान किस स्थान से की गई? हम्पी। 70 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रज़ाक कहाँ का राजदूत था? तो इसका आंसर होगा ईरान। विजयनगर के राजा कहलाते थे नरपति। विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? विष्णु। हम्पी की खोज किसने की थी? कॉलिन मैकेंजी ने। अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ के लेखक थे कृष्ण देव राय। क्वेश्चन नंबर 75, जगन्नाथ की पूजा किस देवता के रूप में की जाती थी? इसका आंसर होगा दोस्तों विष्णु। तंत्रवाद में किसकी पूजा की जाती थी? शक्ति। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर। गरीब नवाज की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। दाता गंज बख्श के नाम से कौन सूफी संत विख्यात थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अब्दुल हसन अल हुजवेरी।
क्वेश्चन नंबर 80। अलवार और नैनार साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? आंसर होगा तमिल में। दक्षिण भारत में अलवार संतों ने अपना आराध्य देव किसे माना? विष्णु को। रिहला के लेखक थे इब्न बतूता। फ्रांसिस बर्नियर निवासी था फ्रांस का। इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की? चीन। क्वेश्चन नंबर 85। बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है? तो इसका जवाब होगा मुगलकालीन नगरों को। क्वेश्चन नंबर 86। अल-बिरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? तो जवाब होगा महमूद गजनबी के साथ। अल-बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की? अरबी में। यूक्लिड कौन था? यूनानी गणितज्ञ, मैथमेटिशियन। इब्न बतूता के अनुसार तराब किस तरह का बाजार था? गाने वाले व्यक्तियों का। क्वेश्चन नंबर 90। अल-बिरूनी के अनुसार लकड़ी की बनी आदित्य की मूर्ति किस नगर में स्थित थी? तो इसका आंसर होगा मुल्तान में। क्वेश्चन नंबर 91। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? उसका नाम क्या है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? 3 टुकड़ियाँ। बुद्ध की मानवाकार मूर्तियाँ पहली बार बनाई गई गांधार कला में। भिल्साटोप्स पुस्तक के लेखक थे कनिंघम। क्वेश्चन नंबर 96। सतसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? महाभारत। 97। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने तैयार की? वी.एस. सूथनांकर ने। 98। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर होगा 8। 99। कुंती ओ निषादी लघु कथा की रचना किसने की? महाश्वेता देवी ने। क्वेश्चन नंबर 100। माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस राजवंश में प्रचलित थी? तो इसका आंसर होगा सातवाहन में।